एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं कॉलेज वियर ड्रेस। इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। हमने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने 15 इंचेस रखी है। शोल्डर मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। आर्म होल मार्क करेंगे 7 इंच पर। अब हम हाफ इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे। हाफ इंच पर शोल्डर डाउन करना है। 2.5 इंच की नेक की विड्थ रखी है हमने। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और आर्म होल में शेप देंगे। चेस्ट की विड्थ हमने 8.5 इंच रखी है। 1.5 इंच का मार्जिन एंड वेस्ट 7.5 एंड 1.5 इंच का मार्जिन। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम आर्म होल डीप रखेंगे। अब हम बैक पार्ट के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमने एक फैब्रिक लिया है जो 2 फोल्ड है एंड स्क्वायर में इसको ट्रायंगल शेप में रखेंगे। इसकी लेंथ 40 इंचेस है। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम वेस्ट के लिए कटिंग करेंगे। ऊपर से हमने 8.5 इंच पर मार्किंग करनी है। इंच टेप को घुमाते हुए हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हम इसकी लेंथ 40 इंचेस रखेंगे और 40 इंचेस पर हम इस पे निशान लगाएंगे। इंच टेप को राउंड राउंड घुमाते हुए हम 40 इंच पर इसमें मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग करने के बाद हम इन सब डॉट को मिला देंगे। डॉट को मिलाने के बाद हम इस निशान की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें राउंड शेप आ चुकी है। इसमें अच्छे से फ्लेयर भी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ 23 इंचेस रखी है एंड इसकी विड्थ 8.5 इंच रखी है। ऊपर से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसमें स्लीव्स का शेप देंगे। एंड नीचे से भी हमने 8 इंचेस रखी है क्योंकि इसमें हम इलास्टिक वाली स्लीव्स बनाएंगे। अब इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे एंड इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। नीचे से हम इसमें हाफ इंच पर फोल्डिंग करेंगे। नेक के लिए हमने कैनवास पेपर लिया है जिसकी विड्थ 6 इंचेस एंड लेंथ भी इसकी 6 इंचेस है। हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम 2.5 इंच पर इसकी विड्थ मार्किंग करेंगे एंड इसकी लेंथ 5.5 इंच रखेंगे। अब इसके अंदर हम स्क्वायर शेप मार्क करेंगे। दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही करना है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसके टॉप के फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। इसको सेंटर से मिलाते हुए हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम इन्हें इसमें 1 बुट का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब हम बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। रेडी होने के बाद हम इसके दोनों पार्ट के शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स में हमने हाफ इंच का गैप रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने एक इलास्टिक लेनी है बारीक वाली, जिसकी लेंथ 7.5 इंचेस होगी। इस इलास्टिक को हमने जो हाफ इंच का गैप रखा था उसमें डालनी है। इसी तरह मैंने एक स्लीव्स रेडी कर ली है। अब हम दूसरी स्लीव्स भी इसी तरह रेडी करेंगे। इलास्टिक को पिन में पिन अप करके इसमें जो हाफ इंच का जो गैप है हम उसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के बाद हम इसके दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। इससे ये अच्छे से अटैच हो जाएगी। इसके बाद हम स्लीव्स की भी फिटिंग कर लेंगे और अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद हम इसमें स्कर्ट अटैच करेंगे। स्कर्ट के साइड में सिलाई लगाते हुए हम इसे टॉप पार्ट से अटैच कर देंगे। टॉप पार्ट से अटैच करने के बाद हम इसके नीचे बॉटम पर भी इसे फोल्ड कर लेंगे या फिर इसमें पिको कर लेंगे। इसके चारों तरफ हम पिको कर लेंगे। इस तरह हमारी ड्रेस रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।